हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को, जिन मूवीज की स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग और ट्विस्ट और टर्न ने सभी को आकर्षित किया। इस वीडियो में हम मूवीज की पूरी स्टोरी को समझेंगे और उसके एंडिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज की हमारी मूवी है पैसेंजर। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में। पैसेंजर एक स्पेस मूवी है, तो इसकी पूरी कहानी अंतरिक्ष यान के अंदर की होती है। फिल्म के अगले ही सीन में हमें एक अंतरिक्ष यान भी दिखाई देता है जो बहुत ही विशाल है। इस यान के सारे 258 क्रू मेंबर स्लीपिंग चेंबर में होते हैं। इस यान पर 5000 यात्री भी होते हैं जो स्लीपिंग चेंबर में सोए हुए होते हैं। अब दोस्तों, इस मूवी में जो स्लीपिंग चेंबर बताया गया है उसमें व्यक्ति सोया हुआ होता है और जब तक वो व्यक्ति सोया हुआ रहता है तब तक उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ती। अगर वो 25 साल की उम्र में स्लीपिंग चेंबर में सोता है तो उसमें वह 25 साल वाली चुस्ती फुर्ती रहती है और ये पूरा अंतरिक्ष यान ऑटो पायलट मोड पर रहता है। इसके अगले ही शॉट में हमें अंतरिक्ष यान चट्टान से टकराया हुआ दिखाई देता है। चट्टान से टकराने के कारण अंतरिक्ष यान में जोरदार कंपन होता है और उसी वक्त एक स्लीपिंग चेंबर तकनीकी खराबी के कारण खुल जाता है जिसमें जिम नाम का यात्री होता है। जब जिम नींद से उठता है तो वॉइस एक्टिवेशन कंप्यूटर द्वारा जिम को बताया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी के 120 साल नींद में बिताए हैं और 4 महीने बाद हम होम स्टे 2 पर पहुंचेंगे और 4 महीने तक आप इसी शिप पर रहेंगे। आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और फिर कंप्यूटर जिम को सोने की सलाह देता है। इसके बाद दोस्तों, मूवी हमें ले जाती अगले दिन पर। अगले दिन जिम तैयार होकर शिप के ऑडिटोरियम में जाता है जहाँ जिम को महसूस होता है कि उसके सिवा वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि तब तक उसे पूरी शिप पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया था। फिर जिम परेशान होकर शिप पर किसी इंसान को ढूंढने लगता है पर उसे कोई नहीं मिलता। वॉइस मशीन के कहने पर जिम शिप कंट्रोल रूम में और शिप मैनेजर के पास भी जाता है पर वहां भी उसे कोई नहीं मिलता और शिप के क्रू मेंबर भी कंट्रोल रूम में स्लीपिंग चेंबर में सोए हुए होते हैं जिसके अंदर जिम एंटर नहीं कर सकता क्योंकि कंट्रोल रूम में सिर्फ क्रू मेंबर ही जा सकते हैं। शीशे से जिम क्रू मेंबर के स्लीपिंग चेंबर को देख पाता है और उस कंट्रोल रूम में कोई भी नहीं होता। पूरी शिप ऑटो पायलट मोड पर होती। शिप के एक और अन्य हिस्से पर तारामंडल में आकर वॉइस कंप्यूटर से जिम को पता चलता है कि उनका यान होम स्टे 2 से 90 साल की दूरी पर है और पृथ्वी से 30 साल पहले इस अंतरिक्ष यान ने यात्रा शुरू की थी और उनका अंतरिक्ष यान अभी भी बीच सफर में है और अंतरिक्ष यान 90 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, जहां जिम को समझ में आ जाता है कि उसके अकेले का स्लीपिंग चेंबर ही 90 साल पहले ही ओपन हो गया है और वो समय से पहले ही नींद से जाग गया है। स्लीपिंग चेंबर की गड़बड़ी बताने के लिए जिम पृथ्वी पर वॉइस मैसेज भी कंप्यूटर द्वारा भेजता है पर कंप्यूटर जिम को मैसेज भेजने के बाद बताता है कि आपका मैसेज 19 साल बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा और इसका जवाब आपको 55 साल बाद मिलेगा। मतलब पृथ्वी से जिम को जब तक जवाब पहुंचेगा तब तक शायद वो जीवित भी ना बचे। तभी मायूस होकर जिम अपने रूम में लौटता है। तब जिम को एक बार में बारटेंडर नजर आता है जो काम कर रहा होता है और जिम उसे देखकर एकदम खुश हो जाता है और बारटेंडर से बात करते हुए जिम को जल्द ही पता चल जाता है कि यह बारटेंडर एक रोबोट है जिसका नाम ऑर्थर है। तो यह हमारे मूवी का दूसरा कैरेक्टर है जो खुद एक रोबोट है पर यह इंसानों से बात कर सकता है और उन्हें समझ सकता है, पर है तो फिर भी यह रोबोट ही। उसके बाद दोस्तों, मूवी में अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जिसमें जिम स्लीपिंग चेंबर की खराबी को दूर करने की कोशिश करता है पर वह नाकामयाब होता है और उसके बाद जिम कंट्रोल रूम के गेट को खोलने की कोशिश भी करता है ताकि वह क्रू मेंबर को जगा सके पर वहां भी जिम को नाकामयाबी मिलती है। फिर जिम ऑर्थर के सामने अपना दुख बताता है कि शायद वह सड़कर मर जाएगा। तब ऑर्थर जिम को बताता है कि जो आपके काबू में नहीं है उसकी फिक्र मत कीजिए। इस शिप पर आप अकेले हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, तो आप अपनी जिंदगी का मजा लीजिए। तब जिम अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है, शराब पीता है, गेम खेलता है और वो सब कुछ करता है जिसको करने से लोग रोकते हैं और अपने तरीके से जिम जीने लगता है। ऐसा करते हुए जिम को लंबा समय बीत जाता है और जिम इन सब से अब उब चुका है। इसी बीच जिम स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर भी जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है पर वह ऐसा कर नहीं पाता और वापस लौटते हुए जिम की नजर एक स्लीपिंग चेंबर पर पड़ती है। यह स्लीपिंग चेंबर अरोरा लेन का होता है जो पेशे से लेखक है। तब जिम अरोरा की जानकारी कंप्यूटर से निकालकर उसके बारे में और भी ज्यादा जानता है। अरोरा के वीडियो जिम को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिम मन ही मन में अरोरा को चाहने लगता है। उसे उसकी कमी खलने लगती है। तभी जिम को ख्याल आता है क्यों न स्लीपिंग चेंबर को खराब करके अरोरा को भी उठा दिया जाए ताकि वह अपने अकेलेपन को दूर कर सके। पर मन ही मन में उसे यह चीज खाने लगती है। क्या ऐसा करके वह सही कर रहा है? अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए
किसी और की जिंदगी खराब कर रहा है। पर बहुत सोचने के बाद, बहुत कश्मकश के बाद जिम अरोरा को जगा देता है उसका स्लीपिंग चेम्बर खराब करके, और अपने रूम में चला जाता है। वापस जिम अनजान होकर लौटता है और जिम अरोरा के सामने आता है। अरोरा को जिम बताता है कि इस शिप पर हम सिर्फ 2 ही लोग जागे हैं, और अरोरा को वह तारामंडल में जाकर यह भी बताता है जहां अरोरा को पता चलता है कि वह 89 साल बाद होम स्टेट 2 पर यानी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और सभी क्रू मेंबर और यात्री 89 साल बाद जागेंगे। इसे सुनकर अरोरा घबरा जाती है और थकान के बाद सोने चली जाती है, क्योंकि स्लीपिंग चेम्बर से उठने के बाद नींद आने लगती है। अगले शॉट में जिम आर्थर बारटेंडर से बात करते हुए आर्थर को बताता है कि अरोरा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसने अरोरा का चेम्बर खराब किया है। अगले दिन सुबह उठकर अरोरा भी कंट्रोल रूम के गेट को ब्रेक करने की कोशिश करती है, पर वह भी इसमें नाकामयाब हो जाती है। अरोरा मायूस होकर अपने सफर के बारे में लिखने लगती है और इसके लिए वह जिम का इंटरव्यू भी लेती है। तब जिम उसे बताता है कि वह एक मैकेनिक है, उसे चीजें बनाने का शौक है, बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने का शौक है। उसे टिकट पर डिस्काउंट मिला इसलिए वह यहाँ आया है और वह अपनी जिंदगी को एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहता है। अरोरा भी जिम के साथ घुल मिल जाती है और ये दोनों अपनी स्पेस लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ दिन बाद जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है और अरोरा हाँ भी कर देती है। इसके बाद जिम और अरोरा की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। दोनों एक साथ लंबा समय अच्छे से गुजारते हैं। जिम अरोरा को इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके खोजता है और दोनों प्यार से रहते हैं, और इस सारी कहानी को अरोरा अपने लेख में भी लिखती है। इसके बाद जिम और अरोरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ जिम और अरोरा आर्थर को बताते हैं कि उनके बीच अब कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा। तब आर्थर अरोरा को बताता है कि जिम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको जगाने से पहले उन्होंने खूब सोचा, और आगे अरोरा को पता चलता है कि जिम ने उसका चेम्बर खराब किया है। यह सुनकर अरोरा जिम से नफरत करने लगती है और इसके बाद वह जिम को मारने की कोशिश भी करती है। जिम भी अरोरा को खूब मनाने की कोशिश करता है, पर अरोरा जिम से बुरी तरह से नफरत करने लगती है। जिम अरोरा को मनाने के लिए शिप पर एक पेड़ भी लगाता है। अब दोस्तों, चूंकि यह स्पेस शिप होती है तो यहाँ पर पेड़ लगाना या फूल का भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस अंतरिक्ष यान में चारों तरफ मशीनें ही मशीनें होती है और रोबोट्स होते हैं। इसी बीच शिप में धीरे धीरे तकनीकी खराबी होने लगती है, बिजली जाने लगती है और रोबोट धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तभी शिप का एक और चेम्बर ओपन होता है। ये चेम्बर है गस का, जो कि खुद एक क्रू मेंबर होता है। गस अरोरा और जिम से मिलता है। तब गस यान में और स्लीपिंग चेम्बर में आई तकनीकी खराबी का पता लगाने में लग जाता है। यहाँ गस को पता चलता है कि जिम ने अरोरा का स्लीपिंग चेम्बर खराब किया है और उसे जगाया है। यह बात गस जिम को भी बताता है। तब अरोरा गस से इस टॉपिक पर बात करती है। तब गस अरोरा को बताता है कि जिम की जगह और कोई भी होता तो शायद यही करता। हर डूबता हुआ इंसान दूसरे इंसान को अपनी ओर खींचता है ताकि वह अपनी जान बचा सके। आगे गस धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और वह अपने स्लीपिंग चेम्बर में सोने चला जाता है। उसी रात सोते समय शिप की ग्रेविटी 0 हो जाती है और सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद गस, अरोरा और जिम तीनों खराबी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि धीरे धीरे इस शिप की सारी मशीनें खराब हो रही है और इस समय गस बेहोश हो जाता है। डिस्पेंसरी में पता चलता है कि गस को 612 बीमारियां हैं और वो जल्द ही मरने वाला है। तब गस वहां से चला जाता है और शिप तेजी से खराब होने लगती है। तब जिम और अरोरा गस को ढूंढते हैं और तब गस जिम को अपना आईडी देता है और उसको शिप को ठीक करने को कहता है। गस की आईडी से जिम यान की सभी जगह को एक्सेस कर पाएगा। ऐसा कहते हुए गस की डेथ हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, शिप की हालत और भी तेजी से खराब होती चली जाती है और जिम और अरोरा मशीनों वाले भाग में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि चट्टानों से टकराने के कारण शिप में होल हो गया है, जिससे उसका रिएक्टर काम करना बंद हो गया है और रिएक्टर गर्म हो गया है। और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जिम शिप के बाहर जाता है ताकि वह बाहर के जाम दरवाजे को खोल सके, जिससे उसका रिएक्टर गर्म हो गया है। और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जिम को एक गेट खोलना पड़ेगा। जिम शिप के बाहर दरवाजे को खोलने जाता है, पर खराबी के कारण दरवाजा खुला नहीं रह सकता। तब जिम को वहां खड़े रहकर ही दरवाजे को खोले रखना पड़ेगा और ऐसा करने पर रिएक्टर की गर्मी से जिम मर भी सकता है। और रिएक्टर के दरवाजे को अंदर से खोलने के लिए जिम अरोरा को मनाता है कि शायद वह वापस कभी नहीं मिल पाए। बहुत मनाने के बाद अरोरा अंदर से गेट खोलती है और रिएक्टर ठंडा होता है, पर जिम बाहर ही रह जाता है। उसकी स्पेस सूट की केबल टूट जाती है। जिम धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता है, 0 ग्रेविटी में, जहां उसके स्पेस सूट भी खराब हो जाता है। यहाँ अरोरा बाहर जाकर जिम को अंदर लाती है। तब तक जिम के शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं।
और अरोरा डिस्पेंसरी में लेटाकर जिम को जीवित रखने में सफल होती है। बाद में दोस्तों धीरे धीरे पूरा विमान ठीक होता है। तब जिम अरोरा को बताता है कि वह गस के आईडी से उसे फिर से सुला सकता है और 88 साल बाद उठकर होम स्टे 2 पर सभी के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है, पर एक ही व्यक्ति गहरी नींद में सो सकता है। इसके बाद अरोरा जिम को कहती है इससे तो तुम अकेले रह जाओगे। इसके बाद दोनों अपनी स्पेस लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद हमें सीधे 88 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सारे क्रू मेंबर जाग चुके हैं। अंतरिक्ष यान होम स्टे 2 पर पहुंचने वाला है और यहाँ पर हमें स्पेसशिप पर बहुत सारे पेड़ दिखाए जाते हैं, हरियाली दिखाई जाती है, स्पेसशिप पर पक्षी भी दिखाए जाते हैं और इस सीन में सारे क्रू मेंबर जाग चुके हैं और इस शिप पर अरोरा की आवाज आती है कि हमने इस पर बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताई है। जब आप सभी सो रहे थे तब इस शिप पर बहुत कुछ हुआ था। मतलब इस जगह पे अरोरा ने अपनी पूरी जिंदगी पर लेख लिखा हुआ है। शायद वही हमें आखिरी मूवी सीन के वॉइस में सुनाई देता है और इस सीन को देखने से हमें पता चलता है कि अरोरा और जिम दोनों में से कोई भी वापस नहीं सोया था। इन दोनों ने ही अपनी जिंदगी शिप पर गुजारी है और क्रू मेंबर के सामने जिम और अरोरा दोनों दिखाई नहीं देते, मतलब दोनों ही शिप पर मर चुके हैं। दोस्तों कुछ मूवी को हम समझने के लिए 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, पर पैसेंजर बहुत ही सिंपल मूवी है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस मूवी को बनाया गया है। यदि आपने पूरी स्टोरी सुन भी ली है तो भी आप इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि इस मूवी को शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है और मूवी देखने के बाद ही आपको अरोरा और जिम की भावनाएं समझ में आएगी और ये मूवी आपको बहुत पसंद भी आएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप किस मूवी को समझना चाहते हैं, उससे जुड़े फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, वो भी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।